Assalamu alaikum students. In today's session, my respected students, we are going to discuss important questions of the killers. हमने प्रीवियस लेक्चर 1 में पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें हमने फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी किलर्स को डिस्कस किया था। उसका प्लॉट, थीम्स, कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे और आज उस लेक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के दो मेन क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वन इज आयरनी एंड सेकंड वन इज हरर एंड सस्पेंस। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी और सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आया है तो यही क्वेश्चन रहा कि आयरनी और एटमॉस्फेयर ऑफ हरर एंड सस्पेंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, हर चैप्टर में कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई है और हम इनको भी डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, जिस तरह सिटायर है, आयरनी है। तो आज हम आयरनी को डिस्कस करते हैं। आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच। आयरनी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन के अपोजिट होता है। हम इसकी पिक्टोरियल पिक्चर जो है वो भी हम देखेंगे। तो आयरनी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अ सिचुएशन इन विच रिजल्ट्स आर क्वाइट अपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि ऐसी सिचुएशन जिसमें रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेक्टेशन के अपोजिट आते हैं। जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है बंदा, रिजल्ट उसके अपोजिट आता है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड आयरोनिकल सिचुएशन। तो आयरनी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच रिजल्ट्स आर अपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेशन, के रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेक्टेशन जो होती हैं उसके अपोजिट आते हैं। तो आइए हम आयरनी को डिस्कस करते हैं किस पर्सपेक्टिव में, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द किलर्स, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, मॉडर्न अमेरिकन राइटर। और ये स्टोरी किस सेंचुरी को रिप्रेजेंट करती है? 20th सेंचुरी को। ये वाकया कहाँ का है? यूएसए। अमेरिकन स्टेट कौन सी है? न्यू जर्सी। उसमें एक टाउन है समिट। उस समिट टाउन के अंदर एक होटल है विच इज नेम्ड हेनरीज लंच रूम। उसका ये इंसिडेंट है। मेन क्वेश्चन आयरनी है। लेट्स सी इट। तो आयरनी में क्या होता है कि रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेक्टेशन के अपोजिट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जो मेन एग्जांपल मैंने कोट किए हैं, एक सीक्वेंस तरतीब के साथ नहीं है, बल्कि जो इसमें मेन पॉइंट्स थे, जो इंपेरेटिव पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनसे मैंने आयरनी की एग्जांपल जो है वो डिराइव की हैं। फर्स्ट इज ऑल एंड मैक्स वर वेटिंग फॉर ऑल एंडरसन बट ही डिड नॉट कम। ये जो हायर्ड किलर्स हैं ऑल एंड मैक्स, हेनरीज लंच रूम में एट 5 PM 5 बजे वेट कर रहे थे किसका? ऑल एंडरसन का। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस टाइम में ऑल एंडरसन वहां पे आएगा एंड दे विल मर्डर हिम, ये उसको किल करेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या आया? क्वाइट अपोजिट, ही डिड नॉट कम। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? ये आयरोनिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि रिजल्ट जो है उनकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट आया। तो इस लाइन में, इस पैराए में, इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? आयरनी यूज हुई है। लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। निक एडम टोल्ड ऑल एंडरसन अबाउट द किलर्स एंड आस्क्ड हिम टू रिपोर्ट द पुलिस बट द रिजल्ट कम्स अपोजिट। सेकंड एग्जांपल, कि जो होटल का स्टाफ था उसमें एक था निक एडम। निक एडम जो है ये भागता हुआ जाता है
ऑल एंडरसन के पास और उसे क्या कहता है जाके कि किलर्स जो है, प्रोफेशनल किलर्स जो है, मर्डरर्स जो हैं, आपको चेस कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, लिहाजा यू शुड रिपोर्ट पुलिस, आपको पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। एक वो ये कहता है, दूसरा कहता है कि हम आपकी क्या, वेदर वी वुड हेल्प यू आउट, हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा अब निक एडम क्या सोच रहा था कि ऑल एंडरसन जो है ही वुड रिपोर्ट पुलिस, वो पुलिस स्टेशन जो है वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। बट रिजल्ट कम्स अपोजिट, रिजल्ट जो है उसका अपोजिट आता है। ऑल एंडरसन इज क्वाइट सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट लाइफ, वो अपनी जिंदगी के साथ बिल्कुल खुश था और ही डिड नॉट पे अटेंशन टू द रिपोर्ट ऑफ निक एडम, उसने निक एडम को कोई अटेंशन पे नहीं की। और निक एडम क्या सोच रहा था कि ऑल एंडरसन जो है ही वुड रिपोर्ट पुलिस, पुलिस को रिपोर्ट करेगा, उसने कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो रिजल्ट अपोजिट आया। लिहाजा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, आयरनी यूज हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल, द किलर्स वर एक्सपेक्टिंग हैवी डिनर एट 5 PM बट दे वर नॉट एंटरटेन। जो किलर्स हैं ऑल एंड मैक्स, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एट 5 PM हैवी डिनर जो है, वो डिफरेंट किस्म के ऑर्डर्स कर रहे थे। होटल का जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या, हैवी डिनर जो है वो किस टाइम, एट 5 PM, बट दे वर नॉट एंटरटेन, लेकिन उनको एंटरटेन नहीं किया गया। यानी उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, हैवी डिनर, रिजल्ट क्या आया, उनको खाना नहीं सर्व किया गया। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, आयरनी यूज हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल, द होटल स्टाफ वाज अफ्रेड ऑफ द किलर्स बट दे डिड नॉट किल देम। क्योंकि उन किलर्स का जो हुलिया था, उनका जो अपीयरेंस था, उससे उन्होंने जिस तरह उनको हॉस्टेज किया, उस जिस तरह उनको जरगमाल बनाया जो होटल मैनेजमेंट थी, तो वो होटल का जो मैनेजमेंट है, एडम है, जॉर्ज है, सैम है, ये सैम गए थे, दे वर अफ्रेड ऑफ देम, डर गए थे। लेकिन किलर्स ने और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि द किलर्स वुड किल देम, उनको मार देंगे, ठीक है। लेकिन जो किलर्स थे, दे वेंट आउट एट 7 PM, 7 बजे वो चले गए और उनको किल नहीं किया। तो रिजल्ट क्या आया, अपोजिट आया, किसकी, एक्सपेक्टेशन के। ये जो होटल मैनेजमेंट थी, दे वर अफ्रेड ऑफ, खौफजदा थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, आयरनी। फिर से मैं इसको रिवाइज कर दूं कि आयरनी क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी सिचुएशन जिसमें रिजल्ट जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट आए। उस स्टेटमेंट को, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, आयरोनिकल स्टेटमेंट या आयरोनिकल सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हरर एंड सस्पेंस, कि हाउ डज द स्टोरी द किलर्स प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ हरर एंड सस्पेंस। कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जो स्टोरी है किलर्स, इसमें हरर और सस्पेंस का जो एटमॉस्फेयर है कैसे क्रिएट होता है। लेट्स सी। अब देखें, सस्पेंस किसे कहते हैं, सस्पेंस कहते हैं क्यूरियोसिटी को, ठीक है, सस्पेंस क्यूरियोसिटी को कहते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सस्पेंस के मानी होते हैं तजस्सुस, तजस्सुस, तजस्सुस मीन व्हाट कम्स नेक्स्ट, कि आगे जो है वो क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहले इसकी जो एग्जांपल मैंने ली है कि अपीयरेंस ऑफ द किलर्स विद मफलर्स, जिस तरह वो अपीयर होते हैं होटल के अंदर। कौन सा होटल, हेनरीज लंच रूम। जिस तरह ऑल एंड मैक्स आते हैं होटल में, उनका हुलिया कैसा था, बड़ा डरावना सा उनका हुलिया था। विद मफलर्स, ओवरकोट्स एंड ग्लव्स ऑन, क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस। वो अचानक नमूदार होते हैं 5 बजे हेनरी लंच रूम में, और उनका जो हुलिया था, दे वर लुकिंग क्वाइट स्ट्रेंज, उनका अजनबी सा हुलिया था। आगे भी इसकी डिटेल आएगी। तो उनके हुलिये से जो है, ओवरकोट उन्होंने पहने हुए थे
मास्क उन्होंने लगाए हुए थे मुंह के ऊपर, और फिर उन्होंने जो है वो ग्लव्स पहने हुए थे बड़े बड़े। तो इससे उनकी जो अपीयरेंस है, हुलिया है, बड़ा ही खौफनाक हुलिया उन्होंने अख्तियार किया हुआ था। तो इससे क्या क्रिएट हुआ, इससे हरर, खौफ व हिरास जो है वो फैला, उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। दूसरी एग्जांपल क्या है कि एम ऑफ किलर्स, ऐसा करेंगे आप इसकी एक जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने में इंतहाई आसानी रहे, मेन पॉइंट जहन में रखे जाते हैं। आप इसका एक जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। Yes, students, you might have taken screenshot. Okay, second example देखें। Aim of the killers were unknown. It adds into horror and suspense of the story. कि जो किलर्स वहाँ पे नमूदार होते हैं एट 5 PM, उनका जो एम है वो किस मकसद के तहत जो है वो खौफ व नास फैला रहे थे, उनका टारगेट जो है, मिशन जो है, उनका जो मकसद है, एम है, वो अननोन था। उसकी कोई समझ नहीं आई कि वो क्यों आए और क्यों उन्होंने जो है हॉस्टेज करना शुरू कर दिया, जरगमाल बनाना शुरू कर दिया जो होटल मैनेजमेंट थी। इससे क्या क्रिएट हुआ, इससे एटमॉस्फेयर ऑफ हॉरर क्रिएट हुआ, सस्पेंस क्रिएट हुआ। ठीक है कि क्या करने वाले हैं ये। तीसरे इसकी एग्जांपल देखें कि किलर्स मेक द होटल स्टाफ हॉस्टेज। उन्होंने जो होटल मैनेजमेंट थी उसको अपने कब्जे में ले लिया, जरगमाल बना लिया। एक के मुंह में जो है वो होटल मैनेजमेंट का एक मेंबर थे जिसके मुंह में उन्होंने रुमाल ठूंस दिया। दे स्टफ रुमाल मफलर इन हिज माउथ, उसके माउथ में मफलर जो है वो स्टफ कर दिया। तो इससे क्या वो करना चाहते थे, उनको डरा धमका रहे थे, और माहौल कौन सा क्रिएट हुआ, हॉरर एंड सस्पेंस क्रिएट हुआ। नेक्स्ट देखें कि किलर्स लुक लाइक ट्विंस एंड दे वर आल्सो लुकिंग सीरियस। कि दोनों जो हैं उन्होंने अपना जो हुलिया था उनका वो एक ही बना रखा था। उन्होंने सेम ग्लव्स पहने हुए थे, सेम मफलर है, ओवरकोट्स हैं, ग्लव्स हैं, मास्क पहने हुए थे, बड़ा डरावना सा उन्होंने अपना हुलिया बना रखा था, और दोनों जो है वो सेम थे। दे वर लुकिंग लाइक ट्विंस, ट्विंस नजर आ रहे थे। एंड देयर बिहेवियर, उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो बिहेवियर था वो क्या था, दे वर लुकिंग वेरी सीरियस, वो बड़े संजीदा लग रहे थे। और इससे उनकी जो सीरियसनेस है, इससे क्या मैसेज आता है कि होटल मैनेजमेंट ये समझ रही थी कि दे वुड किल देम, कि वो उनको जो है वो कत्ल करेंगे। तो क्या उन्होंने क्रिएट किया, एक माहौल क्रिएट किया, किसका, हॉरर एंड सस्पेंस का। लास्ट पॉइंट देखते हैं, किलर्स बिहेवियर एंड अपीयरेंस एड मच इनटू हॉरर एंड सस्पेंस ऑफ द स्टोरी। के किलर्स का जो उनकी जो अपीयरेंस थी, उनका जो एटीट्यूड था, उसने जो स्टोरी है उसके सस्पेंस में और हॉरर में और इजाफा किया। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली आज की जो हमारी डिस्कशन रही, जो मेन क्वेश्चंस हैं, ये पहले लेक्चर ही में हमें डिस्कस करने चाहिए थे। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मुझे अलग से जो है इसके मेन पॉइंट्स जो हैं, इसके मेन क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने पड़ रहे हैं। सो इट्स ओके। अगर आपको मेरे लेक्चर से, मेरे वीडियोस से, इस डिस्कशन से अगर कोई आपको रियल वर्ड्स इन रियलिटी फ़ायदा हो रहा है, मेरे लेक्चर आपके लिए यूज़फुल साबित हो रहे हैं, कंड्यूसिव साबित हो रहे हैं, लुक्रेटिव साबित हो रहे हैं, तो फिर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा। तो इंशाअल्लाह मैं फिर से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ट्राई करूँगा अपनी फुल कि मैं इसका एक PDF क्वेश्चन तैयार कर दूँ। बाकी ये बात आप जहन में ज़रूर रखें कि इस स्टोरी में किलर्स में से सिर्फ ये 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन, इसमें मेन क्वेश्चन है ही यही कि हिडन मीनिंग्स इसमें क्या है।
तो हमने ओवरऑल इस स्टोरी को डिस्कस किया पहले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में जो है हमने इसके मेन पॉइंट्स या मेन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेकंड स्टोरी है, जिसको आप रैपेचिनी के नाम से, बट इट्स नॉट रैपेचिनी, इट्स रेपाक्सनीज डॉटर, वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।